हेलो दोस्तों। मैं हरिओम अपने ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरे समझाया हुआ चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आए। आज हम रीजनिंग सब्जेक्ट के रस संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वैसे चैप्टर तो बहुत आसान है, लेकिन मेरे बहुत से दोस्तों को बहुत इसमें परेशानी होती है, जिस परेशानी का आज मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे मेन चीज़ आप अपने माता पिता दादी दादा सभी को जानते होंगे, तो आपके लिए बहुत आसान होएगा इस टाइप को करने का। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे सोचो कि वो जगह मैं ही हूँ जिस पर्सन को वो कहता है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ इसमें एरो डिनोट करना पड़ता है। और सबसे मेन चीज़ एक और, इसे आप ट्री बना के कीजिए। ट्री बना के करोगे तो इससे सिंपल कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूँ अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपसे कोई बड़ा है, अब पॉइंटिंग वाली बात करता हूँ मैं, यानी कि ट्री बनाने की, अगर कोई आपसे बड़ा है तो ऊपर का एरो का निशान लगाइए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मम्मी पापा, ताऊ ताऊ ताई, चाचा चाची इत्यादि। अगर इनसे भी कोई बड़ा है तो दादा दादी का इनसे ऊपर का निशान लगाइए। दादा दादी नाना नानी, और कोई तो होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि कोई आपके साथ का है, जैसे भाई बहन या सौतेले भाई बहन। सौतेले भाई बहन को इंग्लिश में दोस्तों कजिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्हें इक्वल इक्वल में डोनेट करना पड़ता है, यानी कि ऐसे या तो इक्वल का चिन्ह लगा दो या ऐसे वाला चिन्ह लगा दो। ठीक है दोस्तों, अब नीचे भी आते हैं कुछ बच्चे, जैसे कि भतीजा भतीजी। तो भतीजा भतीजी तो सबको याद होता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर घुमाने के लिए इंग्लिश में भी दे देता है, जैसे कि भतीजे को कहते हैं नेफ्यू और भतीजी को कहते हैं नीस। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ पे घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के तुरंत आंसर पर टिक लगाना है। अब दोस्तों नीचे आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 टाइप होते हैं। पहला होता है नॉर्मल क्वेश्चन, दूसरे होते हैं पॉइंटिंग क्वेश्चन, तीसरे नंबर के होते हैं कोडेड फॉर्म क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। इन तीनों तरह के क्वेश्चन मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के रूप में करवाऊंगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, रैना की माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी ही है। मोहिनी का पति रैना से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको दोस्तों इसे इसे क्या नाम है देख के घबराना नहीं है, बस आपको अपने ऊपर ले लेना है। एक तरह से ये सोचना है क्या नाम है आप ही रहना हो। ठीक है, तो रैना रैना लिख लिया। ठीक है, रैना। ठीक है, रैना की माँ यानी कि ऊपर का सिंबल। ठीक है, इसकी माँ। ठीक है, तो रैना की माँ मोहिनी के पिता। अब हमें मोहिनी तो पता नहीं है, मोहिनी कौन है भाई, कौन सी वो है, तो इसमें देख लेते हैं रैना की माँ मोहिनी, यानी कि इसकी माँ मोहिनी है। एक तरह से ये भी सोच सकते हो आप दोस्तों। लेकिन क्या नाम है, रैना की माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि बेटी है, यानी कि एक और सिंबल ले लिया तो ये हो गया पिता। ठीक है, मोहिनी का पति यानी कि मोहिनी इसकी माँ, मोहिनी का पति। ठीक है, तो रैना क्या लगा, सिंपल सी बात है दोस्तों, रैना का सिंपल सी बात है पिता ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, पॉइंटिंग क्वेश्चन है कि इसमें होता है इशारेबाजी। ओए ओए इशारेबाजी भाई, तो इसमें हो क्या होता है, केतन की तरफ इशारा करते हुए मनीष ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ठीक है दोस्तों, केतन की माँ मनीष की क्या लगी, क्या हुई। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने बोला ना, अपने आप को जौन सा बंदा है वहाँ पे अपने आप को ले लो बस, और कुछ नहीं। यानी कि मनीष ने कहा केतन को, यानी कि केतन लिख लिया। ठीक है दोस्तों, केतन। वह मेरे पिता यानी कि पिता, पहले पिता लिख लेते हैं, पिता के इकलौते पुत्र यानी कि यहाँ पे तो भाई केतन आ गया। ठीक, यहाँ पे तो मनीष आ गया, क्योंकि इकलौता पुत्र तो यही होगा जब एक ही बंदा है, इकलौते पुत्र का पुत्र है। ठीक है दोस्तों,
तो मनीष की केतन की माँ, यानी केतन की माँ यहाँ आएगी। केतन की माँ मनीष की क्या लगी? सीधी सी बात है दोस्तों, पत्नी लगी। सीधी सी बात है दोस्तों, पत्नी आ रही है भाई। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप भी एक बार क्वेश्चन कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ ना, ट्री बना के करोगे तो इससे सिंपल कुछ नहीं होगा दोस्तों। अब देखो एक और क्वेश्चन आया, कोडेड फॉर्म क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन दोस्तों, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। लेकिन इससे पहले सबसे ज़्यादा ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे वाले। लेकिन दोस्तों आप इसे भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि भाई मेरा तो करवाना मकसद है आप लोगों की यार कहीं पे। ठीक है दोस्तों, इसे और करवाता हूँ। अनिल बीना का पुत्र है। जो अनिल है ये बीना का पुत्र है। ठीक है भाई, एरो लेके चलना है बस, और कुछ नहीं देखना है, बस एरो लेके चलना है। ट्री बना के चलो, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। आप क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से करोगे, तेज तेज करोगे। चित्रा जो कि बीना की बहन है, चित्रा। ठीक है, मैंने कहा था बहन भाई के लिए हो, यानी कि इक्वल का चिन्ह प्रयोग करते हैं। चित्रा बीना की बहन है। चित्रा का, अब इसमें एक और दे रहा है, बहन है का, चित्रा का, एक तरह से बीना का मत लिख लेना। ठीक है, चित्रा का एक तो पुत्र है, एक पुत्र है जिसका नाम है दीपक, और एक ही पुत्री है जिसका नाम है ईला। ठीक है दोस्तों, उसका नाम ईला है। और फतेह दीपक का मामा है। जब फतेह इसका मामा होगा, यानी कि ये हो गया भाई फतेह, तो भाई इसका भी मामा होएगा, सिंपल सी बात है। तो ईला और फतेह के साथ संबंध क्या है? ठीक है दोस्तों, जब दीपक का मामा होएगा तो ईला का भी तो मामा होएगा, तो सिंपल सी बात है, फतेह ईला का भी मामा ही है, यानी कि ईला क्या लगी? फतेह की। सिंपल सी बात, भांजी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरे क्वेश्चन देख के? आशा करता हूँ आपने बढ़िया तरीके से सीखा हो, और मेरे चैनल को प्यार करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों लाइक करें और शेयर करें। और कुछ नहीं चाहता दोस्तों, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वैसे